हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बनाने वाले एक्सरसाइज 6B। यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन गिवन है, यहाँ पे क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, एक तो कॉलम वाइज मेथड, दूसरा रो वाइज मेथड, है ना। इस चीज़ों को मैंने क्या किया, डिटेल में इसको बना के वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके, लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले उस वीडियो को एक बार जरूर देखना है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को बनाना है। दोनों मेथड है, कॉलम वाइज मेथड और रो वाइज मेथड। आपको जिस मेथड में इजी लगे बनाना, उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में। पर्सनली मेरा क्या है कि रो वाइज मेथड जो है वो सबसे इजी और इफेक्टिव मेथड होता है, और आपको भी वो मेथड काफ़ी इजी लगेगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 5x+7 इंटू 3x+4 मीन्स कि ये वाले टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि अगर सेम वेरिएबल्स नहीं हो, यानी कि सेम टर्म्स नहीं हो, तो प्लस और माइनस नहीं कर सकते थे। बट यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x, ओके, और प्लस करने के लिए बोलूँ, ये कॉमा दे देता हूँ, 3x है, और यहाँ लिख देता हूँ y, ओके। तो अगर इसको प्लस करने के लिए बोले तो ये प्लस नहीं हो सकता है ना। माइनस भी करने के लिए बोले तो माइनस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सेम वेरिएबल नहीं है ना, सेम टर्म्स नहीं है, क्योंकि ये x में ये y में है, तो इसके प्लस माइनस नहीं हो सकते। लेकिन अगर इंटू करने के लिए बोले, मल्टीप्लाई करने के लिए बोले, तो हो सकते हैं। कैसे? अगर मल्टीप्लाई करना हो तो क्या होगा, 3 का 3 और ये x और y, तो क्या लिख देंगे, एक्स वाई, तो ये आंसर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 होता, 2y, तो क्या होता है, तो देखिए नंबर है 3 2 6 और ये x और ये y, तो एक्स वाई, तो क्या आंसर हो जाता, 6xy। ओके ना। तो ये होता है मल्टीप्लाई में, और प्लस माइनस में ऐसा नहीं होता है। वहाँ क्या होता है कि सेम वेरिएबल है तो ही प्लस या माइनस कर सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बनाना क्या है, जैसे कि फर्स्ट क्या है 5x, तो आपको क्या करना है, ये 5x लिखना है ऐसे, और ये सारे नंबर जो भी टर्म्स है उसको जैसे वैसे ही यहाँ पे लिख देना है। ओके, इंटू है, इंटू अभी देना नहीं है, इंटू तो हो ही रहा है। अब ये क्या है, 5x लिख दिया मैंने। अब ये +7 है, क्या है, +7, तो यहाँ पे क्या लिखना है, +7, और फिर ब्रैकेट में ये जैसे वैसे ही लिख देना है। इसका मीन्स ये क्या हो रहा है, कहने का मीन्स ये हो गया कि ये 5x को इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करना है, 7 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ओके, जब आप इसको समझ जाएंगे अच्छे से तो आप डायरेक्ट भी करके लिख सकते हैं, पर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, इसलिए मैं इसे लिख के दिखा रहा हूँ आपको, है ना। चलिए, तो इसको लिख देने के बाद अब मल्टीप्लाई करना है, मीन्स कि 5x को 3 से, तो 5 3 से कितना, 15, और ये x है, तो जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर प्लस करना हो तो क्या होगा, 1x, और 1x क्या लिखते थे, 2x लिखते थे। तो इसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई है ना। तो इसमें हम जानते हैं, एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं कि इसका पावर क्या 1 हो गया और इसका पावर भी 1 हो गया। अगर तो ये दोनों का बेस सेम होता है तो x का x होता है ना। और ये 1 और ये 1 पावर, तो 1 + 1, क्योंकि इंटू में क्या होता है, पावर प्लस हो जाता है अगर बेस सेम हो तब, तो क्या हो जाता है x, और 1 1 2, तो यानी कि x²। आई बात समझ में। तो ये होता है इसमें। बाकी अगर आप समझ जाएंगे अच्छे से तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 3 15, x² फिर क्या प्लस है तो प्लस, फिर क्या करना है, 5 4 20, यहाँ कुछ नहीं है एक्स वाई, लेकिन यहाँ x है तो यहाँ पे x। ओके, अब क्या +7, तो +7 को +3x से मल्टीप्लाई करना है ना, ऐसे। तो प्लस का प्लस ही लिखेंगे, 7 3 21, यहाँ x है तो x लिखेंगे। फिर क्या प्लस, अब प्लस तो क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, 7 4 28। ओके, अब क्या करना है, ये जैसे प्लस माइनस करते थे सेम वैसे ही यहाँ पे करना है, यानी कि सेम वेरिएबल्स या फिर सेम टर्म्स जिसको बोलते हैं वो देखने हैं। तो यहाँ पे x² वाले तो सिंगल ही है, बाकी x² कहीं पे है नहीं, तो इसका मीन्स ये हो गया कि 15x² ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे कि सेम वेरिएबल्स में ये देखिए, x यहाँ पे है और यहाँ भी x है, सेम है ना। ये प्लस में है, ये भी प्लस में, मीन्स कि ये दोनों क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो क्या हो जाएंगे 20x और 21x, साइन बड़े वाले का यानी कि प्लस का साइन, प्लस लिख दिए, तो क्या हो जाएगा 41x। ओके, और ये कांस्टेंट टर्म्स है, एक ही है, तो +28, और ये आंसर हो गया। ओके ना। अगर आप समझ जाते हैं तो आप ये स्टेप लिखना नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं, जैसे देखिए 5 3 15x², 5 4 20x हो गया। अब 7 से, 7 3 21x प्लस 7 4 28, तो डायरेक्ट ये आ गया ना, ये लिखना नहीं पड़ा। ओके, लेकिन अभी आपको लिखना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है आपको अभी।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। यहाँ पे क्या है 4x, तो 4x ये पूरा लिखना है, x माइनस 6 ये क्या है +9, तो +9, फिर से ये x माइनस 6 मल्टीप्लाई कीजिए। 4x को x से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 का 4 ही होगा, x स्क्वायर। ओके ना, ये माइनस है तो माइनस 4 6 24 और ये x का x। फिर क्या प्लस है तो प्लस 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 9x माइनस प्लस माइनस माइनस 9 6 54। ओके, अब देखते हैं सेम टर्म्स को। तो ये 4x स्क्वायर एक ही है तो एक ही लिख देंगे 4x स्क्वायर। ओके ओके ना, तो ये सिंगल था 4x स्क्वायर लिख दिए। अब क्या है ये x यहाँ भी है, यहाँ भी x है। ओके, एक प्लस में एक माइनस में, मीन्स की डिफरेंस साइन है तो माइनस हो जाएंगे। तो 24 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 15। साइन किसका बड़े वाले का, तो बड़ा 24 है, इसका साइन माइनस में है, तो क्या लिखेंगे -15x। और ये कांस्टेंट टर्म सिंगल है यानी -54, ये आंसर हो गया। ओके ना, है ना सिंपल। फिर से इसको, अब ये क्या है 2x है तो 2x लिखेंगे और ये 4x माइनस 3। अब क्या ये +5 है, ये 4x माइनस 3 करेंगे मल्टीप्लाई, 2 4 8। ओके, x और x स्क्वायर माइनस है 2 3 6x प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, 5 4 20x। ओके, फिर क्या है प्लस माइनस माइनस 5 3 15। ओके, हो गया। अब देखते हैं वेरिएबल्स को। एक्स स्क्वायर ये सिंगल है, ये x और यहाँ भी x, डिफरेंस साइन है, माइनस हो जाएंगे तो 20 है और ये 6 माइनस हो जाएंगे तो क्या बचेंगे 14। साइन किसका बड़े वाले का, तो बड़ा 20 है यानी कि प्लस का साइन, क्या लिखेंगे 14x और ये -15। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।